स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए थे। अब हम जो है पार्ट नंबर 4 की जानिब जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 क्या है जी? ए है। ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी 3 रो है, 1 0 -1। ये है, कहता है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी ई। ए बी सी डी एंड ई की नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं आपने। नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह, मैंने आपको बताया था कि जब आप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने डेफिनेशन एक पढ़ी थी, आपको याद हो तो हम क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है ना, उसकी अंदर की सारी एंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर भी माइनस ए लिखेंगे। यानी कि हम माइनस कर रहे हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से। आप इसे इंटू भी कर सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ना भी आप ब्रैकेट डालें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये जो ब्रैकेट है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। -0 -1 माइनस मल्टीप्लाई -1। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनेगा? इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये बनेगा जी, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -1 हो जाएगा, -0 से मल्टीप्लाई 0, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आता है, और माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये +1 आ जाएगा। ये रहा जी आपका -a इज़ इक्वल टू -1 0 और 1। ये रहा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे पेज का, फिर हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है जी? 3 2 -1। इसका भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, यानी -b मालूम करना है। -b को जब हम मालूम करेंगे तो ये -b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 -1 1। जब मल्टीप्लाई होगा इसको अंदर अप्लाई करेंगे, -1 को अंदर अप्लाई करेंगे, 3 -2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। तो -b क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? -b आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ -2 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ +1 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया। ये है जी आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर सी है। सी क्या दिया हुआ है? इसका भी हमने नेगेटिव मालूम करना है। नेगेटिव क्या होता है? सॉल्यूशन जी, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -c माइनस आगे भी ये वाला मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2, ये मल्टीप्लाई -3, ये मल्टीप्लाई हुआ 6 से -6, ये मल्टीप्लाई -2 से -2। आगे चलते हैं। डी पार्ट आ गया इसका। अच्छा यार, इस यहाँ आप कर लेते हैं डी पार्ट है -3 -4 2 4 2 5। सॉल्यूशन -d, माइनस को मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम इसका नेगेटिव मालूम कर रहे हैं। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मालूम करने के लिए उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई 4 माइनस, ये प्लस नहीं है, माइनस है, ये 2 5। अब इसे अंदर अप्लाई कर देंगे, ये वाला जो माइनस है ना इसे अंदर अप्लाई कर देंगे। माइनस मल्टीप्लाई -3 माइनस मल्टीप्लाई -4 माइनस मल्टीप्लाई 2 माइनस मल्टीप्लाई 5। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ये आपस में प्लस होके तो प्लस आ जाता है। अगर आप प्लस लिख भी दें तो कोई बात नहीं, ना भी लिखें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। -2 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, -5 से मल्टीप्लाई, माइनस जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर ई आ गया इसका। ई पार्ट नंबर पे क्या है जी? 1 2 3। सॉल्यूशन, इसको हम
अंदर ऑपरेट कर देंगे। डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा हूँ, आपने इस तरह कर लेना, ये वाला स्टेप कर लीजिएगा। देखिए अगर ये 2 नंबर में आता है ना तो आपको थोड़ा सा तो इसका लिखना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इसी तरह लिख देते हैं जैसे कि ये जी अंदर माइनस है, इसका नेगेटिव ये है जी, तो वो शायद नंबर काट ले। नंबर मिल जाते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी करना चाहिए, 2 नंबर लेने के लिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है जी। अब आप छोटी क्लासों में नहीं आए, 8 में या 7 में, आप माशाल्लाह से अब 9th क्लास में आ गए, सीनियर क्लासेस की तरफ आप आ गए, मैट्रिक क्लास की पार्ट नंबर 1 में आए आप 9th में। तो ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ इसके, इससे तो माइनस आ गया, माइनस फिर मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो -2 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई हुआ -5 से तो 5 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो -3 आ गया। ये है जी इसका आंसर। नहीं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है जी। जो मैट्रिसेस दिए होंगे हमने उनका ट्रांसपोज लेना है। कहता है ट्रांसपोज लें इसका 0 1 और -2, ये है इसका ट्रांसपोज। क्या होगा? AT। ट्रांसपोज जब लेंगे तो हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ये कॉलम है, इसे रो में चेंज करेंगे। 0 1 -2 ये आ गया जी AT, A ट्रांसपोज। बस इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर है बी में क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोज लेना है हमने। बी का 5 है, 1 है, 6 है। ये जी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे BT, यानी बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम। तो इसको, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 5 1 6 ये आ गया जी बी का ट्रांसपोज। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की जानिब। पार्ट नंबर सी क्या है जी? पार्ट नंबर सी है 1 2 3 2 -1 0। सॉल्यूशन, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, रो को पकड़ना है, कॉलम में चेंज करना है, ट्रांसपोज लेना है हमने बेसिकली। तो CT लिखेंगे। ये आपने ज़रूर लिखना है ताकि पता चले कि ये आप क्या कर रहे हैं। एग्जामिनर जब चेक करे तो उसे पता चले ना। आप डायरेक्ट लिख देते हैं, ये T नहीं लिखते, तो उसे क्या पता चलना है इसने क्या किया है। 1 रो को पकड़े, रो को पकड़ना है, कॉलम में चेंज करना है। 1 2 रो को पकड़े, कॉलम में चेंज करें। -1 रो को पकड़े, कॉलम में 3 0। ये रहा जी, ये सी का ट्रांसपोज आ गया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट नंबर डी क्या दिया हुआ है हमें, 2 0 3 5 ये दिया। सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन के लिए DT आएगा, DT आ गया जी। तो अब इसे हम रो को पकड़ेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। ये वाली रो पकड़ें, 2 3 रो को कॉलम में, रो को कॉलम, या कॉलम टू रोज़, कॉलम को रो में भी चेंज आप कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैंने आपको पहले डेफिनेशन जब मैं ट्रांसपोज की समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था। रो को पकड़ें, कॉलम में चेंज कर दें, और ये वाली रो पकड़ें और इसे भी कॉलम में चेंज कर दें। ये आ गया जी डी का ट्रांसपोज। आगे चलते हैं हम, ई पार्ट नंबर है ई। पार्ट नंबर ई में क्या है, इक्वल टू है जी 2 -4 3 5। सॉल्यूशन, इसका ट्रांसपोज ET क्या आएगा, इक्वल, रो पकड़े, कॉलम में चेंज कर दें। रो को पकड़े, -4 और 5 को पकड़े, कॉलम में चेंज कर दें। ये आ गया जी ई का ट्रांसपोज। लास्ट है F, पार्ट नंबर F 1 3 2 4। इसका सॉल्यूशन F सर पर T, और ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 रो को पकड़े, कॉलम में, 1 2 रो को पकड़े, कॉलम में चेंज कर दें। ठीक हो गया जी। जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में है जो इंशाल्लाह वो समझा दूँगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।